नमस्ते भैया बहनों। कक्षा 10वीं की संस्कृत की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अष्टमा पाठ विचित्रः साक्षी इस पाठ को पढ़ेंगे। यह पाठ ओम प्रकाश ठाकुर विरचित कथा का संपादित अंश है। यह कथा भाषा साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश के रूप में दिए हुए निर्णय के ऊपर आधारित है। न्यायकर्ता के द्वारा सत्यासत्य निर्णयार्थम सत्य और असत्य के निर्णय के लिए यदा कदा कभी कभी इस प्रकार की युक्ति का प्रयोग किया जाता है जिसके द्वारा प्रमाण बिना न्याय का ही पता चल जाता है, मिल जाता है। इस कथा में न्यायाधीश के द्वारा वैसा ही मार्ग अपनाया गया है। देखते हैं आगे। कहता है कश्चन निर्धनो जनः भूरि परिश्रम्य किंचित वित्तम उपार्जितवान। कहता है कि कोई गरीब आदमी भूरि परिश्रम्य, परि जोड़ श्रम जोड़ लिया, भूरि मतलब होता है बहुत, खूब, परि जोड़ श्रम जोड़ लिया, परिश्रम करके, त्वा और ल्यप दोनों प्रत्यय है जो पुल्कालिक क्रिया के रूप में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर ल्यप का प्रयोग किया गया है। ल्यप का प्रयोग किया जाता है जिस क्रिया में उपसर्ग हो। उपसर्ग युक्त क्रिया में या धातु में ल्यप का प्रयोग होता है। यहाँ श्रम क्रिया में परि उपसर्ग लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर ल्यप प्रत्यय लगा है। तो परिश्रम अर्थात परिश्रम करके, भूरि परिश्रम, खूब परिश्रम करके, बहुत परिश्रम करके, किंचित वित्तम उपार्जितवान, वित्तम उपार्जितवान, वित्तम उपार्जितवान, वित्तम जोड़ उपार्जित जोड़ अक्तुवतु, अक्तुवतु कर्तृवाच्य के भूतकालिक क्रिया में प्रयुक्त होता है। यहाँ कहता है उपार्जितवान, उपार्जन किए, अर्थात कोई एक गरीब आदमी था जो काफ़ी परिश्रम करके कुछ धन उपार्जित किए। तेन वित्तेन, उस धन के द्वारा, स्वपुत्रम, अपने पुत्र को, एकस्मिन् महाविद्यालय प्रवेशम दापयितुं सफलो जाता, अपने पुत्र को एक कॉलेज में, महाविद्यालय में नाम लिखाने में सफल हुआ। तततनयः तत्रैव छात्रावासे निवसन अध्ययने संलग्न समभूतः। कहता है तततनयः, वह पुत्र तत्रैव वहीं, तत्र एव वहीं, यहाँ वृद्धि संधि है, तत्रैव वहीं, छात्रावासे सप्तमी एक वचन, छात्रावास में, निवसन निवास करते हुए, नि जोर वस जोर सत्री, वास करते हुए, अध्ययने सप्तमी एक वचन, अध्ययन में, संलग्न समभूत, संलग्न हो गया। वह पुत्र वहीं छात्रावास में रहते हुए विद्यापार्जन करने में, यानी पढ़ाई करने में संलग्न हो गया। एकदा सा पिता तनुजस्य रुग्णताम आकर्ण्य,
तततनया तनुजस्य, अपने क्या कहते हैं तनुज का यानी अपने पुत्र का रुग्णताम आकर्ण्य, रुग्णता को सुनकर यानी बीमार होने को सुनकर व्याकुलो जाता, व्याकुल हो गया। अर्थात वह जो आदमी था उसका पुत्र विद्यालय के छात्रावास में रहकर पढ़ने लगा। एक बार क्या हुआ कि उसके पिता, वह बीमार पड़ गया तो उसके पिता को इस बात की जब पता चली तो वह बड़ा व्याकुल हो गए और पुत्र से मिलने का जो है कि पुत्र से मिलने का वे जो है कि प्रयास करने लगे कि किसी पुत्र से मिले। हाँ, इसलिए वह पुत्रम द्रष्टुम च प्रस्थिता, अपने पुत्र को देखने के लिए चल दिए। परमर्थकारसनीयेन पीड़ित स बस यानम विहाय पदातिरेव प्राचलत। परम अर्थकारसयेन, परमर्थकारसयेन कहता है परम किंतु अर्थकारसयेन, पैसे के अभाव में, अर्थ के अभाव से पीड़ित सह बस यानम विहाय, वह बस यान को छोड़कर यानी गाड़ी को छोड़कर पदाति एव पैदल ही प्राचलत चल पड़े। तो वह आदमी जो था वह अपने पुत्र से मिलने चला, लेकिन उसे पैसे का बड़ा अभाव था, इसलिए वह किसी गाड़ी के बजाय पैदल चलना ही उचित समझा और वह पैदल ही चल पड़ा। पदाति क्रमेण संचलन सायं समयाप्स्यो गंतव्याद दूरे आसीत। पैदल चलते हुए शाम हो गई। समयप्यसो, समये अपि असो, यहाँ पर पूर्व रूप संधि और यन संधि दोनों है। समयप्यसो, समये अपि असो, यह जो है कि क्या था कि सायं समय, समय का शाम का समय हो गया था, उनके चलते चलते शाम हो गया, लेकिन अभी भी गंतव्याद दूरे आसीत, वह अपने गंतव्य से काफ़ी दूर था। निशांधकारे, निशा अंधकारे, निशाया अंधकारे, षष्ठी तत्पुरुष, निशा के अंधकार में यानी रात्रि के अंधकार में, प्रसृते बिजने प्रदेशे, प्रसृते विस्तृत, बीजन एकांत प्रदेशे, प्रदेश में, विस्तृत एकांत प्रदेश में पदयात्रा न स्वभावः, पैदल चलना उचित नहीं था, अच्छा नहीं था। एवं विचार्य, यह ऐसा सोचकर, स पार्श्व स्थिते ग्रामे, पार्श्व स्थिते, पार्श्वे स्थिते, पास में ही स्थित, सप्तमी तत्पुरुष, ग्रामे गाँव में, रात्रि निवासम, रात का निवास, रात्रि निवासम, रात के निवास के लिए यानी रात में ठहरने के लिए, कर्तुम कंचिद गृहस्थम उपागत, इसलिए रात में ठहरने के लिए बगल के ही गांव में वह किसी गृहस्थ के यहाँ गया, किसी किसान के यहाँ गया। गृहस्थम उपागत, गृहस्थम उपागत, यहाँ पर संयोग है, संधि नहीं है। गृहस्थम उपागत, गृहस्थ म में हलंत है यानी आधा म है, और उपागत, उपागत का उ आकर के म में लग गया तो मुपागत हो गया। इसको संधि ना कह के इसको संयोग कहेंगे। संधि तब होती है जब दो वर्णों के मेल से कोई विकार उत्पन्न हो, यानी उसके उच्चारण में परिवर्तन आवे, यानी यहाँ कोई परिवर्तन नहीं है। गृहस्थम उपागत, गृहस्थम उपागत, कोई परिवर्तन है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, संयोग कहेंगे। तो वह किसी किसान के यहाँ रात्रि निवास के लिए पहुँचा। तस्यामेव रात्रो तस्मिन् गृहे कश्चन चौरः गृहाभ्यंतर प्रविष्टः। कहता तस्यामेव, तस्य
तस्याम एव, उस में ही, रात्रो, उस रात में ही, उस रात में ही, तस्मिन गृहे, उस घर में। ये सब में सप्तमी का प्रयोग है। देखिए, तस्याम सप्तमी है, रात्रो सप्तमी है, तस्मिन सप्तमी है, गृहे सप्तमी है। तो तस्याम रात्रो, रात की यहाँ, रात का यह विशेषण है तस्याम, और तस्मिन गृहे, गृहे का विशेषण है तस्मिन। कहता उसी रात में, उस घर में, कश्चन कुछ, चौरः चोर, गृहाभ्यंतरम, गृह अभ्यंतरम, यहाँ पर गृहा, इसमें क्या है, दीर्घ संधि है, अभ्यंतरम में गुण संधि है। गृह अभ्यंतरम, घर के अंदर, प्रविष्ट, प्र जोड़ विष जोड़ अक्त, प्रविष्ट प्रवेश कर गया। क्या होता है कि जिस किसान के घर में वह आदमी जाके रहता है, उसी रात उसी घर में कुछ चोर जो है कि प्रवेश कर जाते हैं, आ जाते हैं। तब तत्र निहितामेकां मंजूषाम आदाय पलायितः, तत्र वहाँ निहितामेकां, निहिताम एकाम, रखा हुआ एक, मंजूषाम पेटी, आदाय लेकर, पलायितः भाग गया। वे जो चोर वहाँ प्रवेश किए, एक जो चोर आ गया था, वह क्या किया कि वहाँ पर रखा हुआ एक पेटी लेकर भाग चला। चौरस्य पादध्वनिना प्रबुद्धोतिथि, चौरस्य पादध्वनिना प्रबुद्धोतिथि, चौर संकया तमन्वधावत अगृहणान च। कहता है कि चौरस्य, चोर के, पाद ध्वनिना, पैर के ध्वनि से, पाद ध्वनिना, ध्वनि तृतीया एकवचन है, पाद ध्वनिना, पादस्य ध्वनिना षष्ठी तत्पुरुष, ध्वनिना में तृतीया एकवचन है, पैर की ध्वनि से, प्रबुद्धोतिथि, वह जो अतिथि था जग गया। प्रबुद्धो अतिथि, प्रबुद्ध जो अतिथि, यहाँ पूर्व रूप संधि है। कहता है कि उस चोर के पैर के ध्वनि से वह जो अतिथि था वह जान गया, और चोर संकया, चोर की शंका करके, शायद चोर है ऐसा सोच के वह तमन्वधावत, तम अनुधावत, उसके पीछे दौड़ चला। अगृणांचम च, और उसे पकड़ लिया। परम विचित्रम आघटत, नहीं, विचित्र घटना घट गई। क्या घट गई भाई? विचित्र। चौरा एव उच्चय क्रोशितुम आवरत, वह चोर ही जोर जोर से चिल्लाने लगा। क्या चिल्लाने लगा? चोरो अयम, चोरो अयम, यह चोर है, यह चोर है। अब लीजिए, वह जो अतिथि था वह चोर को पकड़ा, तब चोर ही जोर जोर से हल्ला करने लगा, कहा कि यह चोर है, यह चोर है, यह अतिथि ही चोर है, ऐसा चोर कहने लगा। तस्य तार स्वरेण प्रबुद्धा ग्रामवासिन गृह स्वगृहाद निष्क्रम्य, तो उसके तार स्वरेण, जोर जोर से हल्ला करने के कारण, प्रबुद्ध ग्रामवासिन, जगे हुए ग्रामवासी, क्या हुआ? स्वगृहाद निष्क्रम्य, अपने घर से निकलकर, भूप्रभव, अपने भूप्रभव च, भुव प्रभवश्च, भुव और प्रभव में क्या होता है? पंचमी विभक्ति होती है। तो यहाँ कहता है स्वगृहाद निष्क्रम्य, उस घर से निकलकर, यहाँ पंचमी विभक्ति है, उस घर से निकलकर तत्रागच्छन, वहाँ आए। चोर के जोर जोर से हल्ला करने पर गांव के जो लोग थे वे जग कर क्या हुआ? वहाँ पर पहुँच गए, घर से निकलकर वहाँ पहुँचे। और बराकाम अतिथि में, बराकाम अतिथि एव, बेचारे अतिथि को ही
चौरम मत्वा भत्सयन, चोर मानकर डांटने लगे। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एवं चौरा आसीत, जबकि वस्तुतः चोर जो था वो गांव का सिपाही था, चौकीदार ही था। तत्क्षणमेव उसी क्षण में ही रक्षा पुरुष, जो रक्षा पुरुष था यानी सिपाही था, तम अतिथिम चोरो अयम इति प्रख्याप, यह चोर है ऐसा मान के, ऐसा कह के कारागृह प्राक्षिपत, उसे जेल में डाल दिया। तो अभी क्या देखे, वह जो गरीब आदमी था वह अपने पुत्र से मिलने चला, चलते चलते उस शाम हो गई, वह निर्जन प्रदेश में, एकांत प्रदेश में था, उसे अभी भी बहुत दूर जाना था। इसलिए उसने सोचा कि अभी इस रात में इस निर्जन प्रदेश में अकेले जाना उचित नहीं है, इसलिए अभी कहीं ठहरना चाहिए। और यह सोच के वह बगल के ही एक गांव में एक किसान के घर में रह जाता है। करुणापरा यानी करुणामयी वह किसान उसे घर में रहने को दे देता है। तभी एक विचित्र जो है कि घटना घट जाती है ना। विचित्रा देव गति, ईश्वर की गति भी विचित्र है। उसी रात उसी घर में, जिस घर में अतिथि सोए हुए थे, कुछ चोर प्रवेश कर गया और उस घर में रखे हुए बक्सा लेकर के भाग चला। अतिथि जगे, उसने सोचा कि ये चोर है, इसलिए वह दौड़ के उस चोर को पकड़ लिया। चोर को पकड़ लिया तो अब चोर ही हल्ला करने लगा कि ये अतिथि, ये चोर है, चोर है। अब उस चोर के जोर जोर से बोलने के कारण गांव के लोग जग गए और वे सभी घर से निकलकर वहां पहुंच गए। वे लोग पहुंचे तो एक तरफ आरक्षी था और एक तरफ अतिथि था। तो भला गांव के लोग आरक्षी को, सिपाही को यानी चौकीदार को चोर क्यों माने, वह तो रक्षा ही करता है। इसलिए गांव के लोग भी उस अतिथि को ही चोर समझकर उसे भला बुरा कहने लगे, उसे डांटने लगे। फिर सिपाही उस अतिथि को क्या हुआ, पकड़ के जेल में डाल दिया। ठीक है भैया बहनों, आज इतना ही, कल इससे आगे पढ़ाएंगे। इसमें अगर कोई दिक्कत हो तो वो हमको बताइएगा, और इसमें जितनी संधि शब्द का प्रयोग हुआ है वो सभी संधि शब्द को लिख के आप लोग कल हमें भेजेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।